हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। उच्चारण के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे, मुख के खुलने के आधार पर, ओठ के स्थिति के आधार पे, नाक या मुंह से हवा निकलने के आधार पे। तो हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। पहला है ह्रस्व स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किए गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? अ है, ई है और ऊ है। ध्यान से देखिए, अ, छोटी ई और छोटा ऊ, इन स्वरों को उच्चारण करने में और सभी स्वरों से कम समय लगता है, इसलिए हम इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आया आपको समझ में? दूसरा है हमारे पास दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कह रहा है? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से है? आ, ई, उ, ए, उ और औ। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे हैं दीर्घ स्वर। आप इन्हें याद कर लीजिए। याद करने की जरूरत नहीं है, इसे जब आप बोलेंगे और इसे फील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें कितना समय लग रहा है। बस आपको ये जानना है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है, इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद से आता है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास है राम, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया। मोहन को ऐसे लिखते हैं, मुंह और यस की तरह से बढ़ा दिया हमारे स्वर जो हम बोल रहे हैं ना, तो इन्हें मोहन बोलते वक्त क्या होता है? समय जो लगता है वही इसे क्या यस की तरह से हम दर्शाते हैं। राम में क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, राम को ऐसे दर्शाते हैं, राम जो है ऐसे। आया समझ में आपको? तो क्या कर रहा है? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जानना है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको 3 प्रकार में क्या गया डिवाइड किया गया है। पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करने के दौरान हमारे जीभ का अगला भाग ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी कि आगे वाला हिस्सा ज़्यादा काम करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अग्रस्वर कहते हैं। किसके आधार पे? जीभ के आधार पे। ये कौन कौन से होते हैं? ई होता है, बड़ी होता है, ए होता है और ऐ होता है। इसे जब हम बोलते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है। हमारा जीभ का अगला हिस्सा ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए इसे हम अग्रस्वर कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, इसे बोलते वक्त हमारे जीभ का अगला हिस्सा ज़्यादा काम करता है। जब आप बोलेंगे तो पता चलेगा आपको, जब बोलकर ट्राई करेंगे तो जीभ का अगला वाला हिस्सा हमारे जीभ तक आकर ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा सक्रिय होता है। आया समझ में आपको? अब हम जानते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारे जीभ का कौन सा वाला हिस्सा? मध्य वाला हिस्सा, यानी कि बीच का हिस्सा ज़्यादा सक्रिय होता है, ये वाला, तो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। तो देखिए ये कैसे करता है। जब हम कौन सा होता है? अ होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ अंदर की तरफ थोड़ी जाती है और बीच से चौड़ी हो जाती है। क्यों चौड़ी होता है? जब उसमें ज़्यादा बल लगता है तब। ठीक है, ज़्यादा बल लगने की वजह से जीभ में
क्या होता है, वहाँ से चौड़ी हो जाती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। आगे आपको समझ में। अब हम पढ़ते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारे जीभ के पिछला हिस्सा ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी कि पिछले हिस्से पे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। क्या करें, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारे पीठ के पछले हिस्से पे ज़्यादा काम होता है, ठीक है, काम करना पड़ता है, ठीक, उसे हम, उस स्वरों को हम क्या बोलेंगे, पश्च स्वर बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आ, उ, उ और औ होते हैं, ठीक है। अब हमारे आता है, हमारा है मुख, हाँ सॉरी, अब हमारे पास आता है मुख के खुलने के आधार पे, मुख के खुलने के आधार पे स्वर का वर्गीकरण, ठीक है। विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करते वक्त, चाहे उच्चारण करते समय हमारा मुख ज़्यादा खुलता है, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा मुख ज़्यादा खुलता है, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। वो कौन है, आ। जब आ को हम बोलते हैं तो हमारा मुख ज़्यादा खुलता है, ठीक है। आप बोल कर ट्राई करेंगे आ, जब आ बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा, सभी स्वरों में सबसे ज़्यादा मुख कब खुलेगा, जब आ बोलेंगे आप, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करते वक्त हमारा मुख क्या होता है, आधा खुलता है। क्या खुलता है, आधा खुलता है हमारा मुख, तो उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अ होता है, ए होता है और अ होता है। अ होता है, और मैंने बताया ए होता है और अ होता है, ए होता है और अ होता है। आपको समझ में आया। इन स्वरों को उच्चारण करते वक्त हमारा मुख कैसा, आधा खुलता है। ध्यान से देखिए, अ, ए और ओ, इन्हें जब हम बोलते हैं तो पूरा मुंह नहीं, आधा खुलता है। आप ट्राई करके प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है हमारे पास समृत। समृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय, चाहे उच्चारण करने के दौरान हमारा मुख लगभग ना के बराबर खुलता है, यानी कि बहुत कम खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ई, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ा ऊ। ध्यान देखिए, बोल कर ट्राई करिए, ई, ऊ, ऊ। इसे जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख बहुत कम खुलता है। इसके बाद से आता है अर्धसमृत। अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करते वक्त हमारा मुख समृत स्वर से ज़्यादा खुलता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा खुलता है, उसे हम क्या कहेंगे, अर्धसमृत स्वर कहते हैं। अर्धसमृत स्वर कौन कौन होते हैं, ए होता है और अ होता है, ए और औ, ए और औ, ठीक है। ए और ए, औ नहीं होगा, ए ऊ होगा, ऊ, ठीक है। ए और ऊ होता है, इसे हम जब बोलते हैं तो हमारा मुख क्या होता है, समृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। आप ट्राई करके कई बार आप बोलेंगे, इसे फील करेंगे तो आपको एहसास होगा कि समृत स्वर से क्या होता है, यह समृत स्वर से अर्धसमृत स्वर थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। आपको समझ में आ गया। अब हम अगला पढ़ते हैं ओठ के स्थिति के आधार पे। अब हम जानते हैं ओठ के स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। दो प्रकार से ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है अवृतमुखी, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा मुख गोलाकार नहीं होता है, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा मुख गोलाकार नहीं होता है, उसे हम अवृतमुखी कहते हैं।
वो कौन कौन से स्वर हैं जिन्हें बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तो हमारा मुख गोल नहीं होगा। कौन कौन सा है, हम लिख लेते हैं। अ, आ, ई, ए और ऐ। देखिए, इन्हें हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख गोलाकार नहीं होता है। अ, आ, ई, ए, ऐ बोलते वक्त हमारा मुंह गोल की तरह, जो आगे वाला जो क्या होता है, हमारा ओठ जो होते हैं, ओठ हमारा गोलाकार नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अवृत मुखी बोलते हैं। नाम से ही पता चल जा रहा है अवृत। अवृत मतलब क्या होता है, जिसका मतलब सॉरी। दूसरा हमारा है, दूसरा जो रखा है हमारे पास वृत्तमुखी। इसके नाम से ही पता चला है, वृत्त मतलब क्या होता है, गोलाकार। मतलब जिन स्वरों को उच्चारण करते वक्त, जिन स्वरों का उच्चारण करने के दौरान हमारा मुख कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है, गोलाकार हो जाता है, उसे हम अवृत्तमुखी कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा मुख गोलाकार हो जाता है, उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है, औ होता है। इनको जब हम उच्चारण करते हैं हमारा ओठ कैसा होता है, गोलाकार हो जाता है, इसलिए हम इसे वृत्तमुखी कहते हैं। आया समझ में आप सभी लोगों को। अब अगला हमारा है नाक या मुंह से हवा निकलने के आधार पे। नाक या मुंह से हवा निकलने के आधार पे इसे भी दो भागों में बांटा गया है। मौखिक स्वर और एक है अनुनासिक स्वर। एक और होता है नासिक स्वर होता है, ठीक है, वो छूट गया है, अगली वीडियो में आपको बता देंगे। मौखिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय केवल हमारे मुख से हवा निकलता है, केवल हमारे मुख से हवा निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए। अ होता है, आ होता है और ई होता है। अ, आ, ई, अ, आ और ई। इन्हें जब हम बोलेंगे सिर्फ हमारे मुख से हवा निकलेगा। अ, आ, ई। आया आपको समझ में। अब दूसरा हमारे पास है अनुनासिक। अब इससे कह रहा है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख और नाक दोनों से हवा निकलता है, मुख और नाक दोनों से हवा निकलता है, उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं, जिन स्वरों पे चंद्रबिंदु वाला अंग आपने देखा है ना, जिन स्वर या व्यंजन पे अगर ये प्रयोग हो गया उसे क्या बोलेंगे हम, स्वर की बात कर रहे हैं। तो जिन स्वरों पे चंद्रबिंदु वाला अंग आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर हो जाता है। आक, चंद्रबिंदु लगा दीजिए, उसके बाद से हमारे पास ई है, लगा लीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, ई है से डॉट डॉट। तो इस तरह के स्वरों को क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे हम अगर बोले मुख में ऊपर चंद्रबिंदु लगता है, ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा नाक और मुंह से भी आएगा। इस तरह से अगर मैं कहूं हंस, ये चंद्रबिंदु वाला अंश लगा दे तो हमारे नाक और मुंह दोनों से आता है। इस अंक को बोलते वक्त क्या होगा, हमारे नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है, ठीक है, हवा निकलता है। आया समझ में आपको। तो इस तरह से समाप्त हुआ हमारा स्वरों का वर्गीकरण। आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।